अभी रिसेंटली ही मैंने यूट्यूब में अनाउंस किया था कि मेरे पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम के इंटेक्स रीओपन हो जाएंगे 25 दिसंबर से। और मैंने बोला था 25 दिसंबर से 7 डेज़ के अराउंड हम इंटेक्स ओपन रखेंगे, लिमिटेड सीट्स होंगी इसलिए। तो जब मैंने ये बोला उसके बाद से हमारे वेबसाइट में, ऐप में और हेल्प चैट में भर भर के अराउंड जितने भी टोटल क्वेरीज आ रही थी, तो डेली उसमें से अराउंड 100-150 क्वेरीज थी पर्सनल मेंटोरशिप से रिलेटेड। तो मैंने सोचा इस वीडियो में जो तुम्हारे कॉमन डाउट्स हैं उनको एड्रेस कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बच्चों ने पूछा वो ये था कि भैया मैं आकाश एलन कोटा फिज़िक्स वाला यहाँ का स्टूडेंट हूँ, तो क्या कोचिंग के साथ मुझे पर्सनल मेंटोरशिप लेना चाहिए? और अगर मैं लेता हूँ तो मेरा मतलब कोचिंग का और आपका शेड्यूल बैलेंस कैसे होगा, वो हेल्प कैसे करेगा? तो सबसे पहली चीज़ यही है कि देखो, पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम हमारा स्ट्रिक्ट रहता है। दैट बीइंग सेड, वो पर्सनल लेवल पे रहता है। आपको एक 1-to-1 मेंटोर प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको पूरा समझाएगा, गाइड करेगा। ठीक है, तो आप जहाँ भी कोचिंग में जाते हो, आई एम डैम श्योर कि वहाँ पे आपके बैकलॉग्स क्रिएट हो रहे होंगे, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ रही होगी। और जो 99% कोचिंग है ना, वो अपना सिलेबस बहुत लेट फिनिश करती हैं। हमारा प्राइमरी टारगेट ये रहता है, जब बच्चा एनरोल होता है पहली बात तो उससे एक मीटिंग ली जाती है, देखा जाता है कि तुम्हारे वीक एरियाज़ कहाँ हैं, कहाँ पे तुम स्टक फील कर रहे हो, तुम्हें प्रॉब्लम क्या आ रही है। बैठ के सब अंडरस्टैंड किया जाता है, उसके हिसाब से तुम्हारे लिए एक पर्सनलाइज्ड ओवरव्यू बनाया जाता है कि ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 15 डेज वी हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स, और ऐसे हम चीज़ें लेके चलेंगे। तो अगर आप कोचिंग में जाते हो तो आई सजेस्ट कि अगर आप कोचिंग के साथ भी हमारी मेंटरशिप ज्वाइन करते हो, क्योंकि बहुत बच्चे करते हैं, अराउंड 80-85% स्टूडेंट जो हमारे पास हैं वो कोचिंग के साथ हमारी पर्सनल मेंटरशिप को ज्वाइन करके बैठे हैं। तो आपको जो टारगेट्स मिलेंगे दैट विल बी अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। ठीक है, तो आपके कोचिंग को बैलेंस करेंगे वो, क्योंकि कोचिंग में भी आपके मॉक टेस्ट वगैरह चलेंगे, कोचिंग में भी आपके पार्ट सिलेबस टेस्ट चलेंगे, और बहुत बार ना आपको घर पे नंबर दिखाने होते हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते बिल्कुल कोचिंग छोड़ दो, लेकिन वहाँ को हम बैलेंस करेंगे जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराने से, सेफ स्कोर तक पहुँचने से। ठीक है, तो दोनों का बैलेंस कैसे करके चलना है, क्या टाइम टेबल रखना है, दिन में डेली टारगेट्स क्या करने हैं, सब कुछ आपको उसके हिसाब से मिल जाएगा। तो यस, डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास ये था, भैया इज़ दिस मेंटोरशिप राइट फॉर मी? ठीक है, ये भी बहुत बच्चों ने पूछा था, तो मैं अगेन आपको बता देता हूँ, हमारा पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। एंड को इंसिडेंटली यार, इसको मुझे पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम बुलाना पड़ा क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट वी आर डूइंग समथिंग लाइक दिस। बट दिस इज़ नॉट वॉट यू सी अराउंड यू। आजकल तुमने देखा मार्केट में बहुत सारे लोग अपना पर्सनल मेंटोरशिप वाली चीज़ें निकाल दे रहे हैं, एंड बहुत बच्चों को उसमें स्कैम फील हो रहा है। ठीक है, पैसा दे दिया, मेंटोर ने बात नहीं करी, या ग्रुप में बस टारगेट दे दिया कि सब लोग ये कर लो, दैट्स इट। दिस इज़ नॉट दैट। जब आप हमें ज्वाइन करते हो तो आपको एक मेंटोर 1-to-1 होता है हमारा सारा। एक मेडिकल कॉलेज का, एक टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर का होता है। वो आपको थ्रू आउट द जर्नी गाइड करेगा, वो आपका पर्सनल मेंटोर होगा। डेली टारगेट्स आपको दिए जाएंगे, आपके वीक एरियाज एसेस किए जाएंगे, आपका सेफ स्कोर देखा जाएगा, फिर आपका स्टैंडिंग स्कोर देखा जाएगा अभी आप कहाँ पे हो, और आपको जहाँ पहुँचना है उसके लिए क्या क्या स्टेप है, कैसे करना है, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, सेफ स्कोर तक कैसे पहुँचना है, कौन से मॉक टेस्ट कब लगाने, सारे रिसोर्सेज हमारे पास है, सब कुछ हम आपको बना के देते हैं। यू जस्ट हैव टू फॉलो इट थ्रू। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है, हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस चीज़ में। ठीक है, अगर आप काम नहीं करोगे तो हम आपके ऊपर चढ़ेंगे, आपके सर पे चढ़ेंगे, आपको करना ही पड़ेगा, है ना? तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनको थोड़ी स्ट्रिक्टनेस चाहिए, डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको लगता है नहीं भैया मुझे बस ज्वाइन करने के लिए करना है, या मुझे सिर्फ रिसोर्सेज चाहिए, तो आई सजेस्ट यू नॉट टू ज्वाइन। ठीक है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, प्लीज़ ज्वाइन मत करना, क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्टनेस रहती है। लास्ट ईयर हमारा अलग माइंडसेट था। लास्ट ईयर हमारा माइंडसेट ये था कि हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस में भेजना है स्टूडेंट्स को। लेकिन इस साल हमारा माइंडसेट ये है कि हमारे जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स और बड़े बड़े जो कोचिंग है ना, उन सबको टक्कर देनी है। ये दिखाना है कि एनी एंड एवरी चाइल्ड कैन अचीव थिंग्स। मतलब हर बंदे के अंदर, हर बच्चे के अंदर पोटेंशियल होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर तुम टॉपर नहीं हो तो तुम नीट क्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस साल हम एम्स का टारगेट लेके चलेंगे, 680, 690, 700 का टारगेट लेके चलेंगे। फिर एक और क्वेश्चन था जो काफ़ी सारे पेरेंट्स ने पूछा था कि रिसोर्सेज क्या क्या मिलेंगे। स्टूडेंट्स का भी क्वेश्चन था कि भैया आपके मेंटोरशिप में आपने बहुत सारे रिसोर्सेज मेंशन किए, क्या क्या रिसोर्सेज मिलेंगे। तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मिलेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की
विद सॉल्यूशंस, ठीक है। पूरा एनालिसिस करके एनसीईआरटी के एक एक पेज से एक एक लाइन से क्वेश्चंस बना के हमने कंपाइल किए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के, वो आपको मिलेगा। सेकेंड चीज़, आपको 50,000 से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये कॉमन एंड रिकरेंट डाउट आता है कि भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। आपने समझा दिया कि ये चीज़ें कवर करनी है, आपकी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कवर करनी है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो हमारे पास इतने क्वेश्चन बैंक है कि आपको कहीं और रिसोर्स लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तीसरी चीज़ हम जो देते हैं वो है प्रीमियम लेक्चर्स, मतलब जो आपके 700 720 मार्क्स के नीट के टॉपर्स हैं ना, जो एम्स में हैं, उनसे हमने कांटेक्ट करवाया था और उन्होंने अपने तरीके से, जैसे वो पढ़ते थे वैसे उन्होंने प्रीमियम वीडियो लेक्चर्स बनाए। मतलब पूरी एनसीईआरटी हमने कवर करी, पूरा सिलेबस हमने कवर किया, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस, इंटेक्स क्वेश्चन, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, एनसीईआरटी डायसेक्शन, पीवाईक्यू एनालिसिस, एग्जाम्पलर तक के क्वेश्चन उन लोगों ने सॉल्व करवा रखे। बहुत बार आपने देखा होगा मैंने वीडियोस में बोला है कि यार एनसीईआरटी करो करो करो, ये एनसीईआरटी की 4-5 चीज़ें करो। मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये भी बोला है कि लास्ट ईयर नीट बायो में 73% पेपर 4 जगह से आया था। मतलब एक चैप्टर में अगर आपके पास टाइम नहीं है पूरा चैप्टर करने के लिए, अगर आप ये 4 चीज़ें कर लेते हो तो 73% क्वेश्चन लास्ट ईयर यहीं से आए थे। एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी, राइट। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने वीडियो लेक्चर्स में कवर कर रखी है ताकि आपको यूट्यूब खंगालने की ज़रूरत ना पड़े, सीधा वीडियो लेक्चर देखो। हैंडमेड नोट्स, टॉपर्स के हैंडमेड नोट्स हम आपको देते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने की भी दिक्कत ना आए, ठीक है। इसके अलावा रिसोर्सेज में हमारे पास एफएसटीज़ हैं, फुल सिलेबस टेस्ट, पार्ट सिलेबस टेस्ट हैं, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स के साथ हम रैपिड फायर करवाते हैं। मतलब सेशंस होते हैं आपके, आपको बोला जाएगा अच्छा ये चैप्टर पढ़ के आओ, फिर देखा जाएगा आपने पढ़ा कि नहीं रैपिड फायर राउंड्स में। मतलब एजुकेटर्स आएंगे रैपिड फायर में, जल्दी जल्दी आपके साथ डिस्कशन करेंगे ताकि वो चैप्टर जल्दी से पूरा कवर हो जाए, ठीक है। तो जो भी रिसोर्स आपको चाहिए होगा, फ्रॉम मॉक टेस्ट टू क्वेश्चन बैंक्स टू एनसीईआरटी डायसेक्शंस, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है और वो इंक्लूडेड होता है इसी प्राइस रेंज में। एक और क्वेश्चन जो बहुत बच्चों ने मुझे बोला, भैया आप ये चीज़ फ्री में क्यों नहीं करते हो। देखो, मैंने जब ये पूरी चीज़ें चालू करी थी, चैनल बनाया था, आई टोल्ड यू कि मैं चाहूँगा कि ये ऑल इंक्लूसिव रहे। ऐसा ना हो कि बच्चे के पास पैसे नहीं है तो वो एक्सक्लूडेड फील करे। इसलिए पर्सनल मेंटोरशिप लॉन्च करने से पहले मैंने शिव बैच लॉन्च किया था फ्री यूट्यूब पे। अभी भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाओगे ना, वहाँ आपको प्लेलिस्ट बनी हुई दिखेंगी। क्लास 12 फिजिक्स, क्लास 11 फिजिक्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, क्लास 11 बायो, क्लास 12 बायो, मतलब पूरी प्लेलिस्ट में कंप्लीट सिलेबस आपका कंप्लीट कराया था हमने 3 मंथ्स के अंदर। नीट के टॉपर्स हमने बुलाए थे जो चैनल में लाइव जाके आपको पढ़ाते थे, डिस्कशन ग्रुप्स हमने बनाए थे, डाउट क्लासेस हमने कराई थी, इसके सारे डीपीपीस एंड इसके हैंडमेड नोट सारे हमने ऐप में फ्री में दिए थे। पहले हमने फ्री में सारा सिलेबस कंप्लीट करा है, उसके बाद हमने ये सब चीज़ें जोड़ी। सेकंड चीज़, अगर जो जो रिसोर्सेज मैंने आपको गिनवाए, अगर आप उसको प्लस करके देखोगे, ऐड करके देखोगे, तो आपको खुद समझ आएगा कि अगर मैं 3999 की इफेक्टिव प्राइस में आपको ये दे रहा हूँ तो आई एम एट लॉस हेयर, ठीक है। जो आपके एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है ना, वही आप खरीदने जाओगे 3-4 हज़ार के, तो वही आएंगे, है ना। फिर आपके फुल सिलेबस टेस्ट है, प्रीमियम लेक्चर्स है, हैंडमेड नोट्स है, क्वेश्चन बैंक्स है, बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड कराते हैं। वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने के लिए अगर आप मार्केट में जाओगे बहुत महंगा पड़ेगा, है ना। दूसरी चीज़, वी डोंट अर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस। आपका जो पैसा आता है ना, पहली बात तो हमने 5000 प्राइस पॉइंट रखा था, जहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा पैसा बच जाता था जिससे हम एक्स्ट्रा रिसोर्सेज एक्यूमुलेट करते थे। अब हमने सोचा वो भी ज़रूरत नहीं, हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हैं, तो आपका जो मनी हमारे पास आता है उससे आपके प्लेटफॉर्म चार्जेस और टेक्नोलॉजिकल चार्जेस चले जाते हैं। टेक टीम वगैरह को पे करना पड़ता है जो आपके पूरे ऐप और वेबसाइट की फंक्शनिंग कराएंगे। सर्वर के चार्जेस होते हैं जहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस स्टोर होती है। आपके जो मेंटोर्स हैं, जो टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, एम्स, एएफएमसी जैसे लोग हमारे पास जुड़े हुए हैं, उनकी पेमेंट जाती है। हमारे पास दुनिया के बेस्ट कॉलेजेस जैसे बफलो यूनिवर्सिटी, आप अगर अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्टेड होगे मेडिकल फील्ड में, तुमको पता होगा बफलो यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एमआईटी, ऑक्सफोर्ड, इन सब के बारे में पता होगा। तुम्हें फैमर के बारे में पता होगा, FAIMER। जिनको नहीं पता, फैमर वो ऑर्गेनाइजेशन है जो UKMLE का एग्ज़ाम करवाती है, जिसको पहले प्लैब बोलते थे, मतलब यूके जाने के लिए। जैसे USMLE होता है ना, वैसे UKMLE होता है। फैमर के साथ एसोसिएटेड लोग जो इफ़ेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ में PhD लेके बैठे हैं, मतलब इफ़ेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजी मतलब किस चीज़ को आप कैसे पढ़ सकते हो कि वो सीधा आपकी टेम्पररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट हो जाए, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे सब कुछ करना है, इन सब डॉक्टर्स की, रिसर्चर्स की
एजुकेशनिस्ट्स की, इनकी हमने टीम फॉर्म करी और इसके साथ हम काम करके आपको टारगेट्स देते हैं। ऐसे ही नहीं, हमारे पर्सनल मेंटोरशिप के स्टूडेंट 700 क्रॉस कर चुके हैं, फुल सिलेबस टेस्ट में 700 क्रॉस कर चुके हैं। तो हमारे पास पूरी टीम है जो अभी तक बैक एंड में थी, आगे नहीं आती थी, क्योंकि यार मैं हूँ फेस ऑफ द चैनल। बट ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप उन सबसे भी बात करोगे, उन सबसे भी देखोगे, तो वहाँ पे पैसा लगता है, राइट। पूरे रिसोर्सेज जो हमको आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वी डोंट अर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस। आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अ कम्युनिटी जहाँ पे एक एस्पिरेंट एक डॉक्टर से डायरेक्ट मिले, देखे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, मेरे पास कोई था नहीं जो मुझे गाइड करे, लेकिन आपके पास अब एक पर्सनल मेंटोर होने वाला है। ये वो चीज़ें नहीं है जो आपके भैया दीदी लॉन्च करते हैं यूट्यूब में, जहाँ पे बस ग्रुप बना दिया, थोड़े बहुत टारगेट्स दे दिए, वो नहीं है ये। यहाँ पे आपको 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोवाइड होगी, और हमारी इस एविडेंस बेस्ड रिसर्च के बेसिस पे हम आपको टारगेट्स देते हैं। ऐसी रैंडम टारगेट्स नहीं देते हैं, हमारी पूरी टीम बैठती है, मीटिंग्स होती है, फिर आपको टारगेट देते हैं। एक एक बच्चे का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है, इसके बारे में बताऊँगा। एक और क्वेश्चन जो बहुत बच्चों ने मुझसे पूछा कि भैया आपसे बात हो पाएगी क्या मेंटोरशिप लेने के बाद? तो यस, जिन लोगों को नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ, वीकली 2-3 टाइम्स का मैं ट्राई करता हूँ, वरना एवरी वीक और एवरी 10 डेज़ मैं लाइव आता हूँ, मैं बच्चों से बात करता हूँ, मैं उनको साफ पूछता हूँ तुम्हें कोई इशू तो नहीं आ रहा है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। जिन्होंने 15 डेज़ चैलेंज ज्वाइन किया, तुमने भी देखा होगा 15 डेज़ चैलेंज के ग्रुप जो हमारा ऐप में बना हुआ है, जब मैं लाइव ले रहा था वहाँ पे कुछ बच्चे आए थे हमारे पर्सनल मेंटोरशिप के। तुमने देखा हो मेरे से कितनी ओपनली बात कर रहे थे, तुमने देखा हम कैसे चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। एक बॉन्डिंग बन जाती है बच्चे और मेरे बीच में। मैं लाइव जाके बच्चे से सीधा बात करता हूँ, भाई तेरे को कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है, सिलेबस कितना हुआ, कहाँ कैसे जाना है, पुश करता हूँ मैं खुद से। ठीक है, तो यस, मेरे साथ आपका इंटरेक्शन उस तरीके से बना रहेगा, राइट। आपको एक पर्सनल मेंटोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि एक पर्सन अकाउंटेबिलिटी के लिए होना चाहिए। ये आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक पर्सन अकाउंटेबल है, आप उसको बोल रहे हो आज मैं ये करूँगा, तो ही विल मेक श्योर तुम वो करो। अब मैं खुद से बोलूँ यार आज मुझे 10 चैप्टर पढ़ने हो, 10 चैप्टर कंप्लीट हो या ना हो, किसको फ़र्क पड़ता है? तो इसलिए पर्सनल मेंटोर ज़रूरी होता है। ठीक है, एक फाइनल क्वेश्चन जो बहुत बच्चों ने पूछा वो ये था कि भैया अगर मैं ज्वाइन करूँ तो मेरा सिलेक्शन इंश्योर हो जाएगा क्या? अब देखो, सिलेक्शन इंश्योर कोई नहीं करा सकता। नो वन कैन राइट दिस डाउन एंड गिव इट टू यू कि भाई हमें ज्वाइन करो तुम एम्स दिल्ली पहुंच जाओगे। इट डज़ नॉट एग्जिस्ट, ऐसे कैसे कोई कर देगा, राइट। बट व्हाट आई कैन टेल यू इज 3 चीज़ें। पहली चीज़, हमारी परफॉर्मेंस लास्ट ईयर 500+ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था आउट ऑफ 600, दैट इज़ 83% से ज़्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। सेकेंड चीज़, 7-1-12 मार्क्स का पेपर हमने प्रिडिक्ट किया था नीट 2024 में। सारी प्रूफ वीडियो हमने डाली है। मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक से 165+ का पेपर केमिस्ट्री में, 170+ का पेपर फिजिक्स में आया था। क्वेश्चन नंबर के साथ मैंने मार्क कर रखा है, वो भी आप देख सकते हो, चैनल में अपलोडेड है। तीसरी चीज़, हमारे स्टूडेंट्स अभी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में 700 क्रॉस कर चुके हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? और एक दो नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 700 क्रॉस कर चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 650 660 क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर वो अभी से 700 660 का मार्क क्रॉस कर रहे हैं तो कहाँ पहुँच सकते हैं वो नीट आते आते, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। बाकी आई कैन प्रॉमिस यू दिस कि अगर आप हमें ज्वाइन करते हो, आपका जो पोटेंशियल है आप उस पोटेंशियल को रीच करोगे और उसको एक्सीड भी करोगे। ठीक है, बट इट विल ऑल डिपेंड ऑन द फैक्ट कि आप कितना कोऑपरेशन कर रहे हो, आपका मेंटोर आपको गाइड कर रहा है तो आप उसकी बात सुन रहे हो कि नहीं, आप कितना इनपुट दे रहे हो। यू हैव टू बी सीरियस। ठीक है, वी आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। मैं लास्ट में एक बार और बोलता हूँ, वी आर वेरी स्ट्रिक्ट। अगर तुम्हें लगता है ना कि भैया नहीं मुझे इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं चाहिए, प्लीज़ डोंट ज्वाइन, क्योंकि हम अपना रिकॉर्ड ख़राब नहीं करना चाहेंगे, राइट। अगर हमारे पास 300 बच्चे भी आते हैं ना, हम ट्राई करेंगे 300 के 300 सिलेक्शन करवाएं। दिस इज़ वॉट वी एम फॉर। ठीक है, लास्ट ईयर यही एम करके हमने 600 का सिलेक्शन कराने का ट्राई किया, बट नीट का पेपर लीक होने की वजह से नहीं हो सका। इस साल वी आर लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स और हम वो गलतियां दोबारा नहीं दोहराएंगे। ठीक है, आई होप दिस वीडियो हेल्प। आई होप तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।